सबसे पहले भारत देशवासियों को, विश्व के लोगों को आज मैं अपने डीप लर्न ट्यूटोरियल के माध्यम से ये सारे अभिभावकों को एक संदेश देना चाहते हैं। यह संदेश हमारा परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को जोड़ने का काम करेगा। और जो भी व्यक्ति इस संदेश के माध्यम से अपने बच्चे को सही ढंग से ट्रीटमेंट करेगा, सही ढंग से बच्चों की देख रेख करेगा, बच्चों को ट्यूशन क्लास में जाके देखेगा, बच्चों को स्कूल विद्यालय में जाके देखेंगे हमारे बच्चा क्या कर रहा है। साथ ही आज इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वालों को ऐसा हो गया है कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा करके बच्चों को ये भूल जा रहे हैं कि हमारा बच्चा केवल अंग्रेजी सीख रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भूल जा रहा है, और जो हमारे भारत की संस्कृति को भूल जा रहे हैं, संस्कार भूल जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करना भूल जा रहे हैं। पहले हमारे इतिहास में यश दिया हुआ है कि सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गुरुकुल की व्यवस्था होती थी। 25 साल में बच्चे शास्त्र, शस्त्र, सारी विद्याएं प्रौढ़ होकर के सीख के आते थे। उस समय प्रथा ये थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 100 साल की उम्र लगभग जो है बिताते थे। 100 साल की उम्र के हिसाब से प्रथा बनी हुई थी। 25 साल तक का उनका जो पढ़ाई लिखाई, शस्त्र शास्त्र, गुरु माता, गुरु के संग में रह करके आश्रम में करते थे, और उन्हें सारी विद्याएं, सारे संस्कार उनको मिलता था। 25 से 50 की अवस्था में जब होते थे तब वह अपने घर में आते थे, और गृहस्थ आश्रम तब उनको 25 से 50 का उम्र में होता था। और 50 के बाद जब 50 से 75 की अवस्था होती थी तब वो वानप्रस्थ में रहते थे पति पत्नी लोग। 75 से 100 का जब उनकी व्यवस्था होती थी तो वो संन्यास आश्रम में चले जाते थे। अपना कारभार राजभार छोड़ करके अपना उत्तराधिकारी बनाकर बच्चे को चले जाते थे जंगलों में। वहाँ जा कर के पूजा पाठ करते थे और भगवान का ध्यान करते थे। तो ये पहले की व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था क्या है? न तो 100 साल की उम्र की भरोसा है, न तो आज बच्चों में वो व्यवहार है, न तो आज ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं, न तो समाज में परिवर्तन के हिसाब से सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। परिवर्तन होने के कारण से सारे परिवार दुखी हैं। पहले था आप कोई भी अपना सन्यास, उपन्यास, इतिहास, हिस्ट्री अंग्रेज़ों को छोड़ करके, मुग़लों को छोड़ करके, जो आक्रांता है उनको छोड़ करके इतिहास उठा के देखो, रामायण ग्रंथ से देखो, महाभारत में देखो। रामायण तो ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर एक चौपाई हमारे लिए अमृत रस के समान है। उसको हम शुरू से ही जब पढ़ें और उसका ध्यान करें तो सारी चीज़ें जो हमको स्पष्ट होती है। इसलिए हम कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को पढ़ाते समय हम खाली संस्कार विहीन बना रहे हैं। बच्चों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं होती है। बड़ों से उठना बैठना। अभी बच्चा जाता है तो तोतली भाषा में बोलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
उसका ट्विंकल का अर्थ क्या है, ट्विंकल की स्पेलिंग क्या है, ट्विंकल है क्या, वो नहीं देखते हैं आज के गार्जियन। बोलते मेरा बच्चा तो इंग्लिश पढ़ रहा है और इंग्लिश पढ़ करके बहुत बड़ा वो बन रहा, विद्वान बन रहा, कल उसके सर में। अरे भाषा कितनी भी हो, सभी भाषाओं को याद करना चाहिए। इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी अपना साहित्यिक विषय हिंदी भी आना चाहिए, संस्कृत भी अपना देव भाषा वो भी आना चाहिए। तो जो भी भाषा है वो उस पर बच्चों का अमल होना चाहिए। सबसे पहले आज जो गलतियां हो रही हैं, जो आज समाज बिखर रहा है, ये जो है पाठशाला में या घर पे जो प्रारंभिक पाठशाला है, माता पिता हैं, वो आज जो परिवार विघटन है वो क्या जॉइंट फैमिली नहीं रह सकते, सामूहिक परिवार में नहीं रह सकते। वो क्या है, व्यक्तिगत परिवार में रहना चाहते हैं। ऐसा परिवारों का आकलन हो गया। जो ऐसा हो गया है, इससे भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के सहयोग के लिए नहीं पहुंचता है। इससे ये होता है कि भाई भाई में भी प्रेम कम हो जाता है, माता पिता का भी प्रेम कम हो जाता है। बच्चे बाहर चले जाते हैं, देश विदेश चले जाते हैं, पढ़ लिख करके माता पिता ने पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया, उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके चला गया विदेश। तो ये भी सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए हमारा सभी अभिभावकों से यह अनुरोध है, अपने बच्चों को उचित व्यवस्था, उचित शिक्षा, उचित संस्कार दें, जिससे आपको बूढ़ेपन में वृद्धा आश्रम न जाना पड़े, जिससे आपकी सेवा न हो सके। तो बच्चों के साथ तालमेल बनाकर अगर आप रहेंगे, बच्चों को पहले से अच्छे संस्कार देंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, ये समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा, भारतवर्ष विकसित होगा, और अपनों की अपने प्रति एक पहचान रहेगी, एक महत्व रहेगा, और एक दूसरे के दुख सुख में लोग सहयोग करते हैं। ऐसा मेरी इच्छा है। मैं इसी भावनाओं के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। देखने वाले इस वीडियो को अनुकरण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।